ओम शांति। आप में से पहली बार यहाँ कौन आए, जरा हाथ उठाना। ओके, ठीक है। आप में से गृहस्थी कितने हैं, जरा हाथ उठाना। तो गृहस्थी का बुद्धि में रहता है कि हम गृहस्थी है या ईश्वरीय विद्यार्थी है, ये याद रहता है। जो गृहस्थी है क्या याद रहता है? हाँ, जिनको ये सारा समय याद रहता है हम गॉडली स्टूडेंट है, ईश्वरीय विद्यार्थी है, जरा हाथ उठाना। गृहस्थी और ईश्वरीय विद्यार्थी। ओके। फिर आपकी पढ़ाई के क्या सब्जेक्ट है? पढ़ाई के कौन से सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट का हम स्टडी करते हैं। तो क्या है कि ज्ञान तो 7 दिन में समझ जाते हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? जिनके हर संकल्प ज्ञान चलता रहे। तो हर संकल्प में उनके ज्ञान की बातें हो, उनका बोलना भी ज्ञान युक्त हो, साधारण नहीं। क्योंकि कई है जो साधारण बातें करते रहते हैं, एक दो से मिलते हैं तो बातें करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मर गया, कौन जन्मा, किसने क्या किया, ये बातें करते रहते हैं। तो वो देखना है कि ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान की बातें। कि आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया, आज मेरा क्या पुरुषार्थ रहा, आज मेरा योग कैसे लगा। तो उनकी बुद्धि में, न सिर्फ बुद्धि में ये बातें होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में भी वो उनका बोलना चलना भी ऐसा ही होगा, ज्ञान युक्त। और उनके जो कर्म होंगे साधारण नहीं। क्योंकि कई लोग है खाया, चलो सवेरे मुरली तक पढ़ ली, सुन ली, परंतु फिर सारा दिन गृहस्थ व्यवहार में, नौकरी धंधे में चलते रहें तो उसको क्या कहेंगे? गृहस्थी या व्यापारी। उनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। उनके कर्म भी साधारण नहीं होंगे, कर्म भी ज्ञान युक्त और श्रेष्ठ। क्योंकि कई बार हमारे पास चॉइस रहता है कि हम बाबा की सेवा करें या लौकिक संबंधियों के जो चाहना है वो पूरी करें। तो ये देखना है कि हमारे कर्म भी ज्ञान युक्त हो, अर्थात बाबा की सेवा में जो भी समय मिले वो बाबा की सेवा में और बाबा की बातें करते रहे। और जिस अनुसार बाबा ने हमारा दिनचर्या व्यतीत करने का बताया है, उसी अनुसार हमारी दिनचर्या चले, ना कि खाया पिया, बच्चों की तैयार किया और काम पूरा हुआ नहीं। हमें सारा दिन ज्ञान में रमण करना है। तो पास विथ ऑनर माना ज्ञान की सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा मार्क्स। अर्थात देखते ही कोई कहे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई अलौकिक फरिश्ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा योग। तो ये देखना है कि हम न सिर्फ अमृत वेला करते हैं
और अमृत वेला में नेचुरली है कि बाबा आजकल जोर देते हैं कि अपनी अव्यक्त फरिश्ता निराकारी स्थिति रहे। तो ये देखना है कि हमारी सारा दिन ऐसी अवस्था रहे फरिश्ता जैसे, कि हम अशरीरी पद का अनुभव करें। सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये मालूम है, ये नहीं। मालूम तो सबको है, उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे, परंतु उसी अनुसार चलते हैं। अर्थात उनके बोल चाल योगी फरिश्ते है। जैसे योगी है, उनकी क्या निशानी है? योगी है वो भोगी नहीं, मतलब उनको व्यक्ति वस्तु का कोई भी आकर्षण ना हो। नहीं तो भोगी है, उनको क्या चाहिए? कपड़े, गहने, हाँ, टेलीविजन, कार, उनको हर प्रकार का खाना पीना उनका भी शौक होगा। लेकिन हमें देखना है कि हम बाबा की याद में मस्त रहे। जो हमारा गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोप गोपियों को। तो ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और जो हमें देखें उनको हमारे आसपास लाइट का ताज देखने में आए। योगियों की निशानी है उनके सिर पर लाइट का ताज हो, उनके चेहरे पर वो चमक हो। फिर तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है धारणा का, तो धारणा माना आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे मीठे बनना है, प्रेम से चलना है, हर एक को सुख देना है। तो ये देखना है कि हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की अभी बाबा भाषा करते हैं कि अपवित्रता का अंश न हो, अवगुण ना हो, और औरों का अवगुण देखना नहीं है। बाबा ने बताया कि आप हंस हो, होली हंस हो। तो होली हंस का काम है मोती चुगना, वो कंकड़ नहीं छुएंगे। तो देखना है कि हम मोती ही चुगते हैं, कंकड़ नहीं धारण करते हैं। किसी की भी बुरी बात है हम न देखते हैं, न सोचते हैं, न उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम तो ज्ञान रत्नों का ही लेन देन करें। किसी की बुराई न देखे, न सुने, न सोचे। तो ये देखना है कि हम इतने पवित्र है और पवित्रता की भी झलक चेहरे से हो। तो जितना हम ज्ञान को जीवन में धारण करते रहेंगे उतना क्या होगा कि हमारी बोल चाल दैवी होंगी। देवताओं में क्या देखा गया है? रॉयल्टी होती है। देवताएं इतने रॉयल होते हैं कि उनका बोल चाल सब ऐसा होता है। चलना भी उनका रॉयल, धीरे धीरे चलते हैं और शान से चलते हैं। उनका बोलना भी कम और कम बोलेंगे, धीरा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और सोच समझ के बोलेंगे, ऐसे नहीं रफ डफ बोले। तो ये देखना है कि हमारा बोल चाल चलन देवताओं जैसी या फरिश्ते जैसी हो। तो इसलिए अपनी खान पान तो शुद्ध रखना ही है, क्योंकि हंस और बगले में यही डिफरेंस बताते हैं ना। हंस क्या है? मोती चुगते हैं, और बगले
उसी तालाब में होंगे, वो क्या करेंगे? मछली खाएंगे, किचड़ा खाएंगे। तो इसलिए देखना है कि हमारा खान पान तो शुद्ध हो, वैष्णव हो, परंतु हमारी बोल भी देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से रत्न निकलते हैं। तो ये देखना है कि कभी भी हम गुस्से से या बड़े आवाज से ना बोलें। गुस्सा आने भी नहीं, परंतु गुस्सा चलो मन में आ गया, देखना है कि हमारे जबान से ऐसे शब्द ना निकले जो किसी को दुख देवे। तो हमारी चलन सारी ऐसी देवताओं जैसी रॉयल और पवित्र हो, और देवताएं हैं क्या करेंगे? जैसे आजकल के राजा लोग भी क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत रॉयल से। साधारण लोग भी आजकल क्या करते हैं, उनकी बहुत डिसिप्लिन और मैनर्स होती हैं कि टेबल पर ऐसे बैठना है, खाने समय आवाज ना हो। नहीं तो कई है खाने समय भी या चाय भी पीते हैं तो इतना आवाज होता है जो बाजू वाले समझ सकते हैं कि ये चाय पीते हैं। तो ये देखना है कि हमारा खाना भी ऐसा हो, हम एक स्थान पर बैठ कर खाएं, ऐसे नहीं चलते फिरते खाएं। कई बार कई लोग हैं चलते फिरते खाना खाते हैं, फ्रिज खोला, मुख में कुछ डाला, ये नहीं, आराम से एक स्थान पर बैठकर प्यार से बाबा की याद में खाए। और बाबा कहते हैं ना कि खाते समय भी बाबा की याद रहे, शांति से खाओ। तो ये जो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो हमें देखना है कि हमने अपने जीवन में न सिर्फ लाई है, परंतु 80% से ज्यादा इन बातों को हम चलते हैं। क्योंकि जो बाबा ने हमें पवित्रता की बातें बताई है, जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बताई है, तो ये देखना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन बातों में है कि हम कैसे सारा दिन बाबा के ज्ञान रत्न सुनते रहे और सुनाते रहें। तो इसलिए ये देखना है, ना सिर्फ क्लास में तो जाना है रेगुलरली, परंतु साथ साथ सारा दिन में उसके ऊपर मनन मंथन चलता रहे। क्योंकि बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया है? तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तो मालूम है कि स्वदर्शन सिर्फ विष्णु को या देवताओं को, कृष्ण को तो नहीं है, ये हमारे मन में ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। तो सारा दिन ज्ञान का मनन मंथन चलता रहे और उसी अनुसार हमारी बोल चाल चलन हो, ये देखना है। तो बाबा हम बच्चों को अभी चाहते हैं कि जो जो खजाना हमें मिलता जाता है वो खजानों से हम भरपूर रहें। न सिर्फ भरपूर रहें पर वो खजानों को बांटे। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, कई धनवान लोग क्या करते हैं, धन को बैंक में जमा कर देते हैं और खुश होते हैं कि हमारे पास इतना धन जमा है बैंक में। परंतु कई क्या करेंगे, उस धन को व्यापार में लगाएंगे, और व्यापार में जो लगाने वाले होशियार होंगे वो क्या करेंगे, धन को बढ़ाएंगे, अपनी पूंजी बढ़ाएंगे। तो इसी से बाबा ने तो हमें खजाने दिए हैं, ज्ञान का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है, खुशी का खजाना दिया है, दुआएं दिए,
सब खजाने दिए हैं। अब वो खजाने हमने अपनी बुद्धि में कहाँ तक भरे हैं वो हमें देखना है। ऐसे नहीं कि हाँ सवेरे जाकर मुरली तो सुनिए, फिर घर में आकर 2-4 पॉइंट घर वालों को सुना दी और फिर सारा दिन भूल गए और व्यर्थ संकल्प चलते रहे। तो ये अभी हमें अपने संकल्पों पर भी ध्यान देना है कि हमारे कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते हैं, कोई नेगेटिव संकल्प तो नहीं चलते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प करने से क्या होगा कि हमारा खजाना बह जाएगा। कम से कम उस समय हम बाबा को याद नहीं कर सकेंगे और जितना भी व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो उससे क्या होगा, वातावरण अशांत हो जाएगा। भल हम बोले भी नहीं, सिर्फ संकल्प ही करें व्यर्थ, तो भी यदि नेगेटिव संकल्प है तो क्या होगा, वातावरण ऐसा हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मन में गुस्सा आता है, चलो बोलते नहीं हैं, परंतु चेहरे से सबको मालूम पड़ जाएगा ना कि आप गुस्से में है, या आप रूठ गए हैं, या आपको ये बातें पसंद नहीं है, तो चेहरा फौरन बदल जाता है। और जब गुस्से में होते हैं तो चेहरा लाल लाल हो जाता है और आंखें बड़ी हो जाती है। तो जैसे क्या देखने में आता है, उसका रूप कैसा देखने में आता है, जैसे जो गुस्से वाला होता है। हाँ, लोगों को काली की याद आएंगी ना। काली का चेहरा कितना विकराल होता है, तो काली याद आएंगी। या जो जिनमें बहुत मोह होगा तो बाबा क्या कहते हैं, मोह वाले को क्या बाबा टाइटल देते हैं, जैसे बंदर। और गुस्से वाले या अहम वाले हैं उन्हों को भी बाबा कहेंगा बंदर जैसा। बंदर है, हूं करता रहता है, नीचे से शेर भी गुजरेगा तो क्या करेगा, हूं करेगा, ऊपर से डाली पर बैठकर आवाज करेगा। तो इसी रीत से देखना है कि हमारे में उनका अंश मात्र भी ना रहे, गुस्से का, लोभ का, मोह का कोई भी अंश ना रहे और सूक्ष्म रूप भी ना रहे। क्योंकि लोभ का सूक्ष्म रूप है इच्छा। अच्छा, नहीं हम कहेंगे हाँ भाई ये खाना हमको अच्छा लगता है, ये कपड़े हमको अच्छे लगते हैं, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ जावें वहां जावें, तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म में लोभ, आसक्ति। देखना है वो ना हो, सूक्ष्म में भी हमारे अंदर कोई विकार ना हो, सूक्ष्म में भी हमारे अंदर कोई मोह ना हो, मेरापन। क्योंकि जब बाबा के बने तो हम क्या कहते हैं, बाबा सब कुछ तेरा। जब बच्चा जन्मता है तो क्या कहते हैं, भगवान ने ये बच्चा दिया। भक्ति में भी हम कहते थे भगवान ने बच्चा दिया या बच्ची दी या जो भी हुआ, कहेंगे भगवान ने दिया। फिर चालू चलते चलते क्या समझते हैं, मेरा बच्चा। तो मेरा बच्चा हो गया, मेरा जो भी हुआ, चाहे मेरा विचार, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, जब मेरा आया माना उसमें मोह ममत्व हो जाएगा। तो इसलिए देखना है कि हमारी दृष्टि ऐसी है
कि हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। यही ज्ञानी आत्मा की निशानी कि उसका संकल्प तो ज्ञान का होगा, लेकिन उसकी दृष्टि हर एक के प्रति भाई भाई की होंगी। उनकी वृत्ति सदैव शुभकामना, शुभ भावना, हर एक के प्रति प्रेम की भावना, शुभ भावना, रहम की भावना आदि होंगी। चाहे कोई भी है, गाली देने वाला है, उसके प्रति भी क्या होगा? बाबा कहते हैं गाली देने वाले को गले लगाओ। निंदा जो करते हैं उसको क्या समझना है? हमारा मित्र है। तो बाबा तो कहते हैं, हम तो सुनते हैं, परंतु देखना है कि हमारे जीवन में वो हमने लाया है कि जो गाली देते हैं उसको भी हम प्यार करते हैं, प्यार की दृष्टि से देखते हैं। चलो गले लगाओ ना लगाओ, परंतु हम उसको प्यार की दृष्टि से देखते हैं। जो निंदा करते हैं उसको भी मैत्री भाव से हम देखते हैं। तो जब हम बाबा की एक एक बात को जीवन में लाएंगे, मेरा है उसको तेरा, बाबा का है ऐसा समझते हैं, तो जब हमारे अंदर न देभान का अंश होगा, क्योंकि देभान का अंश होगा तो क्या होगा रिजल्ट? कि हम बाहरमुखी हो जाएंगे, सब बाहर की बातें देखेंगे, सोचेंगे। जब देही अभिमानी है तो क्या है? हम अंतर में देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, मैं कौन हूँ, या औरों को भी देखेंगे तो उसके गुणों को देखेंगे। यदि देभान है तो उन्हों को अवगुण देखेंगे, उनके साथ भेंट करेंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत खूबसूरत है, या ये तो बहुत धनवान है, या ये तो बहुत गरीब है। तो क्या होता है, हम उनको बाहर की दृष्टि से देखेंगे कि उनके पास धन कितना है, रूप कैसा है, उसकी चाल चलन कैसी है, उनका घर कैसा है। तो ये देखना है कि हम ये याद रखें, हम सभी का घर है परमधाम। स्थूल में चलो किसी का बड़ा घर है, किसी का छोटा घर है, तो जो बड़े घर वाले हैं उन्हों को अभिमान न हो, और जिनका घर छोटा है वो ऐसे अपने आप को छोटा भी ना समझे कि हमारे पास तो मकान बहुत छोटा है, या हमारा मकान पुराना है, या ये भी निराशा के भाव ना हो। परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चों को सदैव खुशी और नशा रहे। कौन सा नशा रहे? हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं, बाबा हमें क्या दे रहा है। हमें शहंशाहों का शाह बना रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं। तो ये सदैव नशा रहे, ना कि ये रहे कि अच्छा हमारे पास तो इतना धन नहीं है, हम तो गरीब है, हम तो साधारण है करके अपने ऊपर दया ना हो, या अपने आप को हम निराश ना करें कि हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं, बाबा ने इतने जो खजाने दिए हैं उसका हमें इतना नशा होना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया है। तो जितना वो नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो चेहरा हमारा सदैव हर्षित होगा। और उसके साथ साथ जितना हम उच्च बनेंगे उतना क्या होगा कि हम उड़ते रहेंगे। तभी हमारा पुरुषार्थ इतना तेज होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो जो लास्ट आने वाले हैं, नए नए हैं,
उन्हों को बहुत फास्ट पुरुषार्थ करता है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई बाबा की वाणी सुनी, आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, बाबा ने आज बहुत अच्छी बातें बताई, और अच्छी अच्छी बातें बताई करके फिर बात बोल के ही रह जाए नहीं, परंतु जो बाबा ने अच्छी बातें बताई है वो मैंने जीवन में कहाँ तक लाई है, उस पर अटेंशन रखना है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको क्या करना है, जो सुना जीवन में धारण किया, उस पर फौरन प्रैक्टिकल में चल पड़े, तब कहेंगे कि अच्छे पुरुषार्थी है, तब पास विथ ऑनर होंगे। और परिस्थितियां आएंगी, ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे बने तो परिस्थितियां नहीं आएंगी, ऐसे नहीं समझना। भगवान मिल गया तो उस रास्ता सहज हो जाएगा, ऐसे नहीं समझना। क्यों कि हमारा कर्मों का हिसाब किताब हमें ही चुकता करना है। तो हर कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए परिस्थितियां आएंगी। किसी को बीमारी खुद को होंगी या परिवार में कोई बीमार होंगे, दूसरा धन की भी देखेंगे कि कभी धन की भी कमी हो जाएंगी, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी धंधा छूट जाता है। परंतु ये देखना है कि हम अपनी हिम्मत ना हारे, क्योंकि बाबा के जब हम बच्चे बने हैं, जितना हमें बाबा पर विश्वास होगा तो क्या होगा, बाबा मदद करेगा, परंतु हिम्मत रखनी पड़े। ऐसे ही बैठ नहीं जाना है या निराश नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी तो नौकरी छूट गई, अभी क्या होगा, नहीं। क्योंकि हमको याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भाई था, एयरलाइंस में इंजीनियर था, तो वो एयरलाइन ही बंद हो गई, परंतु वो इंजीनियर था, अच्छा काम करता था, और एयरक्राफ्ट जो थे उन्होंने विमान कोई बेचे नहीं, एयरलाइन बंद कर दी। तो जब तक वे विमानों को बेचे या दूसरी एयरलाइन लेवे, तब तक उसको विमानों को रिपेयर वगैरह करने के लिए कोई इंजीनियर तो चाहिए। तो उसकी नौकरी रही, बाकी कईयों की, हजारों की नौकरी छूट गई। फिर दूसरी एयरलाइन ने वो एयरलाइन की सारी ले लिया, एयरपोर्ट और सब विमान, तो वहां भी उसको काम मिल गया। तो वो एक भी दिन बिगड़ काम नहीं रहा। ऐसे देखते हैं कि जब बाबा के बच्चे ईमानदारी से काम करते हैं तो क्या है कि जो सेठ है वो उनको रखते ही है, और इतने तक कि जब देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो न सिर्फ आपकी नौकरी चालू रखेंगे पर और भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहेंगे कि अच्छा आपके मित्र हैं, उनको नौकरी चाहिए, चलो उनको भी हम रख लेंगे। ऐसा हमने तो देखा है कि कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ऐसे नौकरी मिल जाती है। क्यों कि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है और लोगों को मालूम है कि ये बहुत ऑनेस्ट है। तो इसलिए परिस्थितियां आएंगी, तन की बीमारी, संबंध में कुछ गड़बड़ी, क्योंकि आजकल तो देखा गया है कि कई लोग हैं, जैसे पहले तो हम ज्ञान में आते हैं तो मित्र संबंधी नाराज हो जाते हैं कि ये क्या, हमारे घर में खाते नहीं हैं, हमारे व्यवहार में आते नहीं हैं, ये क्या, ऐसे कैसे। तो परिवार वाले कभी कभी नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, परंतु उस परिस्थिति में हमें देखना है कि हमें अपने आप को डरना नहीं है, अपने आप को घबराना नहीं है, और बाबा का हाथ और साथ पकड़ करके सच्चाई रास्ते पर चलते रहना है।
क्योंकि कहा गया है कि भगवान का जो मार्ग है वो कायर का नहीं है। वो उसमें बहुत शूरवीरता चाहिए, क्योंकि सामना करना पड़ता है दुनिया वालों से भी। ब्राह्मणों को ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया वाले तो मोह माया में फंसे हुए हैं। तो जब देखते हैं कि हम मोह माया में फंसे नहीं हैं, तो भी कोई लोग हमारा विरोध करेंगे, परिवार वाले विशेष विरोध करेंगे। तो इसलिए देखना है कि कोई भी परिस्थितियां आए, यदि बाबा का साथ हम पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, बाबा मदद करेंगे और परिस्थितियों का सामना करने की, उसके साथ लड़ने की हमें शक्ति मिल जाएंगी। तो इसलिए देखना है कि परिस्थितियों को पार करने के लिए हम अपनी अवस्था इतनी ऊंची रखें, जैसे हम उड़ते रहें। तो जैसे उड़ने वाले होते हैं ना, जैसे विमान है, उसको क्या होता है, कोई ट्रैफिक में अटक नहीं रहना पड़ता है। कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पैदल है, तो क्या है, ट्रैफिक में हम स्लो हो जाते हैं, देरी हो जाती है। परंतु विमान को कोई रोक नहीं सकता। एक बार छूटा, एयरपोर्ट छोड़ा, तो कोई उसको बाधाएं नहीं, विघ्न नहीं है। कितनी भी नदियां है, समुंदर है, पहाड़ है, सब क्रॉस कर लेते हैं ना। तो इसी रीत से हमें भी देखना है कि यदि हमें इतना आगे नंबर लेना है, तो हमारी उड़ान इतनी तेज हो, इतनी ऊंचे हो, जो पहाड़ भी राई जैसा लगे। नहीं, ऊपर से देखा होगा आपने, जो विमान से पहाड़ भी देखने में नहीं आता है, मकान भी नहीं देखने में आता है। तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी पहाड़ जैसी हो, परंतु जब हमारी स्थिति ऊंची है तो क्या होगा, बहुत हल्का रहेगा, ऐसे रुई समान लगेगा पहाड़। तो इसलिए ये देखना है कि पहले तो हम ज्ञान योग के हमारे जो 2 पंख है वो मजबूत रखें। जैसे विमान को क्या होता है, 2 पंख होते हैं। तो हमको बाबा ने ज्ञान और योग का पंख दिया है उड़ने के लिए। और विमान जब ऊपर चढ़ता है तो क्या करता है, चक्कर लगाता है, पहले पीछे ऊपर जाता है ना। तो इसलिए जितना हम स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे, ऊंचा उड़ सकेंगे। तो विमान के लिए 3 बातें होती है। एक तो 2 पंख ठीक मजबूत हो, दूसरा उसमें जो पेट्रोल है बहुत रिफाइंड होता है, तो पेट्रोल भी चाहिए। तो पेट्रोल है हमारी स्वच्छ बुद्धि। जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी, उतनी बाबा की याद में उड़ सकेगी, नहीं तो नहीं उड़ सकेंगी। और उसके लिए हमें नष्टो मोहा बनना पड़े। तो इसलिए देखना है कि हमारा न अपने शरीर में, न अपने वैभवों में, न अपने परिवार में कोई मोह हो, क्योंकि मोह होगा तो हम उड़ नहीं सकेंगे, वो हमें नीचे खींचते रहेंगे। तो इसलिए देखना है कि बाबा ने जो कहा है कि फुल स्टॉप करो, पास्ट की बातों को बिंदी लगाओ, जो बात हो गई फिनिश, ड्रामा में सीन थी, पूरा हो गया। इसके लिए उसके बारे में व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। तो अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है कि ज्ञान के संकल्प चलते हैं, पास्ट के संकल्प चलते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। यदि भविष्य की चिंता करते हैं तो भी ठीक नहीं,
उसमें भी हमारा समय और संकल्प शक्ति व्यर्थ जाती है। इसलिए देखना है कि हमारा संकल्प शक्ति समय व्यर्थ न जावे, नहीं तो जो संगम युग का थोड़ा भी टाइम है वो भी हम फालतू गवाएंगे। इसलिए इस समय की वैल्यू हमें बहुत होनी चाहिए। समय की, संकल्प की, शक्तियों की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो हम उसको फालतू ना गवाएं। क्योंकि नहीं तो जो गीत है ना, रात गवाई सो के दिवस गवाया खाके, हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले खोया। तो इसलिए देखना है कि हम अपना ये जो अमूल्य जीवन है वो कौड़ी बदले न खोएं। इसलिए हर सेकंड की हमें वैल्यू होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि खाया पिया घर का काम किया चलो काम पूरा हुआ, नहीं। उसके बाद जो हमारा समय है वो या तो बाबा की याद में या तो बाबा की सेवा में लगाना है। क्योंकि ये चौथा सब्जेक्ट है बाबा की सेवा, जो चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे वचन से करे, चाहे धन से करे। तो ये देखना है कि हमारा सब कुछ बाबा की सेवा में सफल हो रहा है। जो मिला है, जब भी मौका मिले ईश्वरी बातें करे। बाबा कहते हैं ना कि आप ट्रेन में भी मुसाफरी करते हैं, बाजू में है उनके साथ ज्ञान की बातें करो, या बस स्टॉप पर भी खड़े हैं बाजू वाले के साथ कुछ बातें शुरू करो और ज्ञान सुनाना शुरू करो। तो जिन्हों को इंटरेस्ट है, चाहे परिवार वाले हैं, चाहे मित्र संबंधी हैं, चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी है, सबके साथ हमें देखना है। बाबा कहते हैं पहले तो देखो कि उनको इंटरेस्ट है। यदि उनको इंटरेस्ट है तो ज्ञान की बातें करो, नहीं तो वो भी समय अपना व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे नहीं कि जो भी आया उसको इंटरेस्ट है या नहीं, हम ज्ञान देते रहे तो भी क्या होगा, हमारा समय वेस्ट हो जा सकता है ना। कभी कभी क्या होता है, परिवार वाले नहीं चाहते हैं ज्ञान सुनना और हम ज्ञान उनको सुनाए तो कहेंगे चुप करो, भी सुनना नहीं है अभी तुम्हारा ज्ञान, तुम अपने पास रखो। तो ऐसा भी नहीं कि कोई ज्ञान का इंसल्ट करे, हमारा इंसल्ट करे कोई बात नहीं, पर ज्ञान का, बाबा का, ब्रह्मा कुमारियों का कोई इंसल्ट करे, ऐसा भी हमें अपना बोल चाल ऐसी ना हो कि हम इतने उमंग उल्लास में आए, जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी ज्ञान देते रहे, ऐसे नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले जैसे वीचू होता है इतना सियाना है कि पहले जो नरम चीज है उसको डंक देगा। इसी रीत से बाबा कहते हैं आप भी लोगों को परखो कि उनको ज्ञान का कितना इंटरेस्ट है, पीछे उनको ज्ञान सुनाओ। तो जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो साधारण है, गरीब लोग है, समझते हैं हम तो बाबा की धन से सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जरूरी थोड़ी है कि धन से सेवा करनी है, मन से, वचन से, कर्म से, सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते, समझो किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो कम से कम बाबा को याद करो। तो जितना बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, वातावरण ऐसा शांति का पावरफुल बनाएंगे। तो इसलिए देखना है कि हम सदैव बाबा की याद में रहें और ऐसा वातावरण हमारे आसपास रखें जो भी उस वातावरण में आवे वो शांति का अनुभव करे। ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। सदैव ये याद रहे
कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और इस स्टडी में हमें सब विषय पर ध्यान रखना है और साथ साथ हमारा लक्ष्य हमेशा सामने हो। जैसे स्टूडेंट है, कब तक स्टडी करता है? जब तक डिग्री प्राप्त कर लेता है। और हमारी डिग्री कौन सी है? लक्ष्मी नारायण। तो हमेशा हमारे सामने हम लक्ष्य रखें कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है और उसके लिए बाबा ने हमें सैंपल दिया, एग्जाम्पल दिया है मम्मा और बाबा का। भल करके आप लोगों ने मम्मा बाबा को शायद ना भी देखा हो, परंतु उनकी बातें सुनी होंगी। और आप में से कईयों ने दादी जी को भी देखा था। तो इन्होंने अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाया। तो ये लक्ष्य हमारा हमेशा सामने हो, स्टूडेंट के सामने हमेशा लक्ष्य हो कि हमें क्या बनना है, कैसे बनना है। वो तो बाबा बताते हैं क्या बनना है, कैसे बनना है, परंतु उसके ऊपर मेहनत करना हमारा काम है। जैसे देखो, आपको कोई घर वाले खाना पका के देते हैं, थाली में देंगे, परंतु आपका काम है उसको खाने को चबाना और अंदर उसको हजम करना, ये आपका काम है। इसीलिए से बाबा ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। बाबा ने तो हमारे सामने सब कुछ रख दिया। अब उस पर हम कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, उस अनुसार हम पास होंगे, फेल होंगे, फर्स्ट क्लास पास होंगे, सेकंड क्लास पास होंगे, पास मार्क्स से पास होंगे या पास विथ ऑनर होंगे, वो हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। बाबा तो प्रेरणा देते हैं, बाबा तो हमें शक्ति देते हैं, बाबा तो ज्ञान देते हैं, परंतु पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। इसलिए हमें देखना है कि हम मम्मा बाबा को फॉलो कर अपना लक्ष्य सदैव सामने रख, अपने पुरुषार्थ में जरा भी अलबेलापन ना आने देवे। ऐसे नहीं सोचे कि हाँ अभी तो हम नए हैं, अभी तक पुरानों ने भी तो सभी विकारों को नहीं जीता है, हम तो नए हैं। ये बहानाबाजी नहीं। पुरुषार्थ मुझे करना है। यदि मैं फर्स्ट नंबर लेना चाहता हूँ या विजयी माला का दाना बनना चाहता हूँ, तो मुझे पुरुषार्थ करना है, चाहे कोई करे चाहे ना करे। मुझे औरों को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ मम्मा बाबा को देखना है। तो जब ये सब बातें हम बुद्धि में रखकर अपने ऊपर निरंतर ध्यान देंगे और दृढ़ता से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो बाबा कहते हैं आप एक कदम उठाओ, मैं 100 कदम आपको आगे आकर मदद करूंगा। हिम्मत हमारी है तो बाबा की मदद तो है ही। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना ये बहुत जरूरी है और देखना है कि हम कभी भी अपने में अलबेलापन ना आने देवें। और ये भी अपने आप पर देखना है, जितना हम अटेंशन से चार्ट देखेंगे या लिखेंगे तो इसमें समय जरूर देना पड़ता है, परंतु जितना हम अपने ऊपर समय देंगे उतनी हमारी अविनाशी कमाई होती रहेंगी। क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं अपने लिए, अपना भाग्य बनाने।
चाहे बाबा की सेवा में मदद भी करते हैं, भाग्य हमारा बनता है। तो इसलिए इस लक्ष्य को बुद्धि में रखकर हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति।